अब के बिछड़े कब मिलेंगे, श्री हरि राधे श्याम। प्रभु जी, प्रश्न ये है, आप महिलाओं को इतना सपोर्ट देने के बाद भी महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है आपको बदनाम करने का। जी। और परिवार में महिलाओं की इच्छा होती है, महिलाओं को आप बोलते हैं कि महिलाओं को सपोर्ट दिया जाए। महिलाओं को सपोर्ट इतना दिया गया, इतना उनको सहयोग मान सम्मान दिया गया, फिर भी माँ कैकेयी ने अपने पति का स्वर्गवास करा दिया। तो उस समय एक कैकेयी माँ थी, आज कोई कैकेयी नाम रखता नहीं अपनी बेटी का। सही है। लेकिन आज हर घर में एक कैकेयी बन के बैठी है। कौन? एक पुत्र को ही चाहती है और को चाहती नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? और आज भी जब भी हमने देखा, जो भी परिवार बिगड़ा बर्बाद हुआ, शकुनी को भी देखा, कंस को भी देखा, मंथरा को भी देखा, जहाँ भी उनके जिस भी बहन की मैके वालों का हस्तक्षेप परिवार में रहा, उसका परिवार बर्बाद हुआ। जी। आज मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु। किससे? उसी तरह से मेरे परिवार में है मेरा साला जमुना छटंकी गुप्ता, गंगा छटंकी गुप्ता, जो बनारस के रहने वाले हैं। हम भी उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। तो आपके साले आपको परेशान करते हैं? हमको ही नहीं, उसकी 3 बहन थी, जिसमें से 2 बहन का घर तो बर्बाद कर दिया, 2 बहनें और एक जीजा ख़त्म हो गए। उसके ससुराल की संपत्ति लेकर के हड़प गया और उन 2 बहनों को मार देने के बाद भी उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर आज भी कर्जा बताता। हम अभी भी दोनों पति पत्नी जिंदा हैं। और जब भी हम कोई काम करेंगे, बच्चे हमने तो पैदा साले आप सालों को आप दूर रखिए कि भाई आओ ही मत, हमसे बात ही मत करो। इतना कि जब भी कोई बात करेगा तो सामने नहीं करता। हमारी 2 बेटियों का घर बर्बाद कर दिया। पहला काम करेगा वो, नाम रखेगा हमारा। काम करेगा वो, नाम रखेगा हमारा। लड़की की बुराई उसके ससुराल में और उस लड़के की बुराई उसके ससुराल में, दोनों पति पत्नी के बीच में विरोध करा के दोनों का परिवार तोड़ दिया। हमारे दामाद को बोला कि तू इसको छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगा। मामा बोला अपनी भांजी को छोड़ दे। भांजी को नहीं, दामाद को बोला मेरे। हाँ हाँ, मतलब उसकी भांजी लगी ना, उसकी भांजी को, उसको छोड़, मैं तेरा दूसरा विवाह करा देगा। हाँ। 2 बेटियों का शादी कराया मैंने, 2 बेटियों का घर बर्बाद कर दिया। उसके बाद जब बड़े लड़के का शादी किया, उसके ससुराल में जाकर के मेरे परिवार की खूब बुराई तबीयत से। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेंट क्यों नहीं करते पुलिस में? फिर शादी हो गई, बहू घर में आ गई, उस बहू की बुराई हमारे घर में। तो आप घुसने क्यों देते हो उसको घर पे? बुला करके जब भी वहाँ शादी में, समझिए, निमंत्रण हमने दिया तो हमारे साथ में उसको रहने, 1 मिनट, हमारे साथ में चलना चाहिए उसको। अरे क्यों लेके चल रहे हो उसको अपने साथ? लेकिन वो गया वहाँ ससुराल में। 1 मिनट, जहाँ सुनो, आपको मैं समाधान, देखो ये तो हो गई समस्या। हाँ, कि सबका घर तोड़े जा रहा आपका साला। अब ऐसा करो कि साले का ही आप घर का, अपने घर से हुक्का पानी बंद कर दो। अब हमारे यहाँ जाना बंद कर दो। सुनिए, हमारे यहाँ से बंद कर दिया, लेकिन बाहर में हमारी बुराई आज भी कर रहा है। करने दो। लड़कों का घर बिगड़ रहा है प्रभु जी हमारा। तो उनको समझाओ अपने लड़कों को कि बेटा ये सब शकुनी है, इससे दूर रहना। आप ना अपने परिवार के सबको बता दो सच्चाई कि भाई ये आदमी खराब है, इससे दूर रहना। बस एक बात आपको खाली हमारी पत्नी को समझा देना है, आज भी हमारी बात का वो सपोर्ट नहीं करती है। अपने भाई की बात मानती है पत्नी। भाई से बात नहीं करती। हाँ। लेकिन आज भी हम कोई भी प्लान बनाएंगे, कोई भी काम करना चाहेंगे, अब दूसरे लड़के का शादी किया उसमें भी बुराई, मतलब हमारी बात को अनदेखा कर देना। हम घर में बिल्कुल हल्के बन के बैठे हैं। आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती? नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। किसकी बात मानती है? हमारी बात को खाली उसको काट देना है। नहीं तो मानती किसकी है? अब बच्चों की।
बच्ची और की। बड़ा लड़का बहू जो है अब उससे कांटेक्ट में है, वो ससुराल वाले, ये सब तांत्रिक भी काम करते हैं प्रभु जी। एक घर में तंत्र विद्या भी करते हैं। हमारी दूसरे लड़के का जो मैं शादी किया, बड़ी बहू जब भी अपने मैके जाती है तो वहाँ से कुछ न कुछ काला कांडी, उसका दादा है तांत्रिक, वो घर में कुछ न कुछ करके लाती है। जैसे आई कि हमारे घर में उपद्रव चालू हो जाता है, लड़के का काम छूट जाना, लड़के का तबीयत खोरा जाना, ये बहुत चल रहा है। हमारी पत्नी जी यहाँ हैं, कृपया आप कर दीजिए हमारे ऊपर कि उनको समझा दीजिए, कुछ हमारी बात को सपोर्ट कहाँ है, दें। कहाँ पत्नी? यहीं पीछे बैठी है। बात अभी भी मैं कराओ। यहाँ लाने को कोशिश करता हूँ तो कहती तुम करना है तुम करो। बात कराओ पत्नी से। कहाँ? आओ इनकी पत्नी। गुरुजी, जी मैं भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। आपके लिए बनाया हूँ और आपके जो दुश्मन हैं उनके लिए एक चेतावनी तमाचा है। हाँ बताओ। श्री अनुरुद्धाचार्य गुरुजी और कितने बड़े महान हैं, दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली शान है। दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली शान है। धन्य है इनकी माता जिनने जन्मी गोद खिलाई, यशोदा और कौशल्या के सम प्यारो लल्ला पाई। सुन के पिताजी गद गद हो रहे, सुन के पिताजी गद गद हो रहे, पुत्र कमायो नाम है। और दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली शान है। सुंदर। ईश्वर अंश और ज्ञान खजाना, साहस बहुत ही भारी, इनके सब अनुगामी हो गए देश के नर और नारी। पर स्वार्थ और सेवा कारण, पर स्वार्थ और सेवा कारण किए निछावर जान है। दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली शान है। सुंदर। जिन माँ की सेवा पुत्र न करते उनकी करते सेवा। इच्छा भोजन रोज कराते दूध दही और मेवा। रात दिना भंडारा चलता, रात दिना भंडारा चलता, लाखों भूख मिटाए इंसान है। दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली शान है। बंदर बालक संत की सेवा रात दिन ही करते, इतना करने पर भी पापी दुश्मन इनसे जरते। देख सके न पराई विभूति, देख सके न पराई विभूति, ऐसे क्रूर इंसान हैं। और दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली शान। सुंदर। 4 दिन से खाया नहीं सर, बहुत बुखारा चढ़ी रही। मैं बिल्कुल मरने के लिए तैयार रहा कि जब तक मैं यहाँ ये गीत नहीं सुनाऊंगा जब तक जाऊंगा नहीं। तो ये आपने खुद ने लिखा है? जी हाँ वाह, जी। बहुत। जलने वाले जलते जाएं, पीछे कदम न हटाना। दानी दाता साथ है आपके, जरा भी ना घबराना। वाह। हाथ जोड़कर दास ये कहता, हाथ जोड़कर दास ये कहता है आपके साथ घनश्याम है। वाह। और दुनिया भर में देखो इनके अजब निराली शान है। सही कह रहे हैं। 4 दिन हो गए गुरुजी, बुखार चढ़ा, खाना भी नहीं खाया 4 दिन, आज 2 रोटी खाया हूँ मात्र। नहीं, आपका इलाज भी करा देते हैं हॉस्पिटल का। कहाँ गया था गुरुजी, कोई नहीं सुनता। अभी भेजते हैं आपको, चिंता ना करिए। अगर आप चाहें गुरुजी तो गीत के माध्यम से आपके दुश्मनों को मैं ऐसा तमाचा मारूंगा कि वो बोलने की दम नहीं करेंगे। सही है। जनता और जनार्दन दोनों का आशीर्वाद है, आप सबका साथ है, तो फिर ठीक है सब। महाराज जी जय श्री राधे जी। हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। महाराज जी जय श्री राधे जी। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से आया हूँ जी। और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और आज से 14 वर्ष पहले जब मैं कक्षा 4वीं 5वीं का छात्र था, तब मेरे गांव में एक कार्यक्रम शुरू हुआ जहां पर गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया गया। महाराज जी पहले वर्ष जब वो कार्यक्रम हुआ तो एक कन्या का विवाह हुआ, पूरे गांव ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, सबने भागीदारी दी और एक अच्छी तरीके से जैसे अपनी घर की एक बेटी को हम विदा करते हैं उसी तरीके से उन बहन का विदाई का कार्यक्रम हुआ, सब संपन्न हुआ।
आज महाराज अब ये 15वां साल होगा हमारा जो हम नवंबर पे करने जा रहे हैं। महाराज दिक्कत इस बात की है कि लोग इस कार्यक्रम को लेकर के मतलब गांव समाज के और क्षेत्र के लोग हम लोगों को ताना भी मारते हैं, और जो भी उस कार्यक्रम में शामिल जितने भी नए युवा शामिल हैं और जो लोग पुराने काम कर रहे हैं उसमें, जो लोग हम लोग आश्रम की सेवा में और कार्यक्रम की व्यवस्था में रहते हैं, तो हम लोग के ऊपर कई तरीके के आरोप लगते हैं कि हम लोग पैसा बचा लेते हैं या उस धन को हम सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते। जबकि महाराज जी आपको मैं बताऊं, आप इतनी बड़ी सेवा चला रहे हैं यहाँ पर, इतने लाखों की भीड़ आपके पास है। महाराज जी मात्र 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार लोग आते हैं एक दिन उस कार्यक्रम में। 5 से 7 लाख रुपए का चंदा आता है, जिसमें हम 21 बेटियों की शादी मिनिमम कराते हैं। उनको पूरा जितना एक सामान दिया जाता है बेसिक, वो सारा सामान भी देते हैं, जिसकी लगभग कीमत जो है 70 से 80 हज़ार रुपये की होती है। तो महाराज जी उन लोगों को हम समझा नहीं पा रहे कि मतलब हम लोग किसी भी तरीके का पैसा बचा नहीं रहे, जबकि खुद अपनी जेब से लगाना पड़ता है उस कार्यक्रम को। सही है। तो ऐसे लोगों के लिए महाराज जी क्या किया जाए कि मतलब देखो, बोल रहे हैं लोग, इसके चक्कर में आप ना पड़ो। आप लोग अपना कार्य करते रहिए, लोग आपका साथ देते रहेंगे और आप ये अच्छे काम करते रहो, क्योंकि और परवाह ना करिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान लगाओगे तो आप अपना काम कर ही ना पाओगे। महाराज जी दिक्कत इस बात की है कि जैसे लोग बुजुर्ग होते हैं तो उनमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है, युवाओं में सहन शक्ति कम होती है। जैसे कि हमने सुंदरकांड में इस चीज़ का पूरा देखा हुआ है कि जामवंत जी को इसलिए रखा गया था कि अगर वानर सेना कहीं डिस्टर्ब करती है तो वो उन्हें संभालेंगे। पर अब हम नए लोग, पिछले 2-3 वर्षों से हम नए युवा जो 24-25 साल की उम्र के हैं, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों से कोई ऐसा कहता है तो महाराज जी कुछ समय के लिए बर्दाश्त के बाहर होता है और बहुत कंट्रोल करना पड़ता है जवाब में। तो कोई बात नहीं। देखो बेटा, आप कितने साल के हो? मैं 25 साल का हूँ। फिर आपका ये भाई अनिरुद्ध, आप? जी महाराज जी। मैं भी आपके उम्र का ही, लगभग आपसे उम्र ज़्यादा है मेरी, लेकिन आप 25 साल के हो। जब मैं 23 साल का था तब से समाज की सेवा कर रहा हूँ, और कन्याओं का विवाह भी पहले बहुत होता था, अब माताओं की सेवा, ये सब सेवा इतनी करने के बाद भी समाज इतना बोलता है। हमें तो बड़ी इंटरनेशनल मीडिया बोलती है गलत गलत, फिर भी हमें कोई प्रभाव नहीं, हम अपना काम करते रहते हैं। आप भी इसलिए महाराज जी आपसे मैंने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं वो तो पूरा विश्व देखता है। हाँ। हमारे ऊपर जो आरोप लगते हैं वो एक छोटा सा क्षेत्र देखता है। हाँ। तो हम कैसे उसे फेस करें? इसलिए ध्यान मत दो, अच्छे काम करने वाले को ही लोग गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। जी, जो गलत है उसे कोई क्यों गलत कहेगा। महाराज जी आपसे आशीर्वाद के रूप में यही चाहेंगे कि इस बार जब नवंबर का कार्यक्रम होगा तो हम आपको उसमें निमंत्रण पत्र आपके पास लेकर के आएंगे, तो उसे स्वीकार करिएगा। जरूर। धन्यवाद। राधे राधे। हाँ मैया। हाँ मैया। हेलो हेलो गुरुजी जी। प्रणाम। मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी हूँ ना। अच्छा, अब मेरे ये बता दो, सगरेन के तो दर्शन हो चुके देवतन के, मैंने महादेव की और पार उनकी पूजा करी, माँ शक्ति की। ठीक है। अब ऐसे होगा कि मेरे बस सगरे हृदय में समा गए। तो अच्छा अब तो मैं जिनको देखूँ वो यूँ सच कैसे लग जाए। सही है। और ऐसे दिखे मुझसे बातें कर रहे हैं। सही, अच्छा है। मतलब आपने ही देखा है भगवान को, बाकी लोग नहीं देख पाए जितना अच्छे से आपने देखा। और मेरी शक्ति सी एकदम आवे झंझनाती। इधर जो फिर एक आई वैष्णो देवी गई हूँ 5 दफे अपने आप। हाँ। और छोड़ गई मोग वैष्णो देवी से अपने आप ही, अपने आप पैसा आ गई खटाखट। पैसा आ गया आपके पास? हाँ। फिर बढ़िया। क्या किया पैसे का? बस कागज पे अंगूठा लगाया, सो खटाखट खटाखट बढ़ गई। यही पैसा कहाँ से आ रहे हैं? सही है। जाना। अब फिर आई गंगा मैया कि माँ वैष्णो देवी का अवतार है तू, और गंगा जमुना सूरज चंद्र तीनों लोगों की मालिकनी तू ही है। अच्छा, आपको बोला? हाँ। तो आप तो माँ हो, मालकिन तो हो ही हो। अब गाय के कनम मैं इतनी चाह रही हूँ गुरुजी, मुझे थोड़ा सा आसन दे दो, मैं घर से दुखी हूँ। किससे? मतलब आदमी को दिमाग ऐसा होगा। आदमी कहाँ है? आदमी को दिमाग सुने नहीं, ये नहीं। तो आप पति की सेवा करो। 8 कम से कम 25-30 साल से अलग हुआ आदमी से। क्यों?
वो भोग विलास वासना को मारो, मेरी भक्ति में बाधा डालेगो। तो आप अपने पति से 30 साल से अलग हो? अलग है। वैष्णो देवी जब से घुसी हूँ ना, हाँ। वैष्णो देवी पे वो स्वर्ग लोग तो देख लियो मैंने। तो पति से अलग हो गई? कृष्ण जी ने जो मुँह में वो ही अरे देख तो ऐसो कौन सा स्वर्ग देख लियो कि पति से अलग हो गई? ना, तो फिर वो छेड़ाछाड़ी करे तो फिर अच्छा ना लगे ना। मेरी भक्ति में आनंद आवे, वो भक्ति में बैराग है, कैसे करूँ, मीठो मीठो दर्द हो गए एकदम भक्ति से, एकदम ऐसा लगे कि बस मैं वो खा रही हूँ मिश्री। अब ऐसा लगे बिल्कुल कुछ अच्छा तो अब ना देखो लगे। देखो बुढ़ापे में मैया अब अपने पति की सेवा कर लो थोड़ी सी। कर रहे 20,000 मिले उन्हें, रेलवे में नौकर है। अब वो 20,000 बहू ले ले छोटी, वही अपना खाना खुराक सेवा वेवा सब कर रही है। तो आप भी सेवा अब करो। मुँह को थोड़ा सा चैन दे दूँ, मुँह थोड़ा सा आराम चाहिए। तो आराम करो, पति के साथ रहो तो बहू आपकी सेवा करेगी, आपको भी आराम देगी। अब ऐसा हुआ कि कदम में कुछ कह ना सकूँ, वो कोई सामान ले जो भी है। कितने बेटे हैं? कहा मैंने कि कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटा हैं। तो एक तो अलग रहे, और तो बेटा सेवा एक और बहू है छोटी, वो रखे लो मेरे आदमी को। आपको कौन रखता है? बड़ा छोटी बहू। छोटी बहू आपको रखती है? तो अच्छी है बहू आपकी। हाँ, तो फिर अच्छा बहू के पास रहो। ससुर की सेवा करे, मेरी भी करे। बहुत बढ़िया, अच्छी बहू आपकी। बहू को आशीर्वाद दो, खूब उसकी लंबी आयु हो, खुश रहे बहू। राधे राधे गुरु जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं होटल अभी मिलेगा उनके बाद। मैं होटल पे काम करता हूँ, यहाँ बाकी बिहारी होटल प्रेम मंदिर के सामने। जी वहाँ गुरुजी मेनू कार्ड बनवाते ना होटल में, जी। पुराना जब हो जाता है ना तो वो कचड़े में फेंक देते हैं, उसमें भगवान जी की फोटो रहती है। क्या? मेनू कार्ड में? अच्छा, मेनू कार्ड में भगवान की फोटो होती है। हाँ, तो उसको कचड़े में फेंक देते हैं, उस पर पब्लिक आती है, बाथरूम करती है, कुछ करती है, नहीं, पैर सही है, रख के निकल उसको जाती- फोटो नहीं होना चाहिए तो मना करो। हाँ गुरुजी। फोटो नहीं होना चाहिए ना, हर जगह भगवान की फोटो, जो कागज जमीन पे गिर सकता है, पाँव के नीचे आ सकता है, जी इन गुरु। चीजों में भगवान की फोटो क्यों बनाना है? तो आप जी ऐसा गुरुजी ऐसा कर दीजिए, जब फोटो ना लगाएं उसमें मेनू कार्ड में। बिल्कुल, हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ों में भगवान का चित्र ना लगाएं जो बाद में डस्टबिन में जाने की संभावना हो या जमीन पर गिरने की संभावना हो। ऐसी चीज़ों पे कभी भी भगवान का चित्र ना लगाएं। जी गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, मैं यहाँ आई थी रहने के लिए, अब बेटा लेने को आया। आ गया बेटा? आ गया। वाह। बात कर लो आप। बात भेजोगे कराओ, तो बात जाऊंगी कराओ। मैं। नहीं भेजोगे तो नहीं जाऊंगा। वाह, महाराज जी राधे राधे। कैसे हैं? बहुत बढ़िया महाराज जी। माँ की सेवा करना, ले जाओ सेवा करना। जी महाराज जी। देखो ये अपनी एक वृद्ध माँ को लेने आए हैं, अपनी माँ को, वृद्ध माँ को ले जा रहे हैं। ताली बजाइए ना बेटे के लिए, ऐसे बेटे चाहिए जो अपने माँ बाप की सेवा करे। सेवा करना अपनी माँ का, जी महाराज। ख्याल रखना, जी महाराज। ठीक है? क्या करते हो? अकाउंट्स नाम महाराज जी, ऑफिस में। अब थोड़ा ध्यान रखना माँ का। खाने से पहले माँ को खिलाना, थोड़ा पूछ लिया करो। रात को सोने के पहले पाँव दबा दिया करो माँ मैं के। माता चाहता हूँ माता की सेवा। बिल्कुल। मैं सारी सेवा करता हूँ। आती क्यों? हम्म? जो ये करते तो मैं आती क्यों यहाँ? अब परेशान करेंगे, आप बोल रहे हैं करेंगे। अब जो पहले यात्रा निकली थी ना, मैं जब भी भावना थी, मैं 3 साल से कह रही थी, नहीं हुआ। जब मैं ज़्यादा परेशान हो गई तो मैं खुद ही आ गई। सही। तो अब जो यात्रा होगी तो बता देना मुझे। हाँ, ले जाना। 26 नवंबर बता रहे हैं। मेरा मन है। हाँ, ये बेटा करवाएगा आपको यात्रा। मैं कहता हूँ जी अभी। करवा देना, ताकि आप माँ बाप को तीर्थ कराना चाहिए। जी जी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपसे 4 साल से जुड़ी हूँ। बताओ। आपसे जुड़ी, मेरा सारा दुख मेरा दूर हो गया। क्या? मेरा सारा दुख दूर हो गया, आपसे जुड़ी हूँ तब से। अच्छा, पहले मैं बहुत दुखी रहती थी। क्या दुख था? अब क्या है? सब सही है? सब ठीक है। दुख तो अभी भी अलग अलग मेरे अंदर संतोष आ गया, लगता है मेरे कुछ दुख ही नहीं अब है। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। गुरुजी आप कभी मैं सपने में यहाँ आई हूँ, आज मैं हकीकत में आई हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। हम राधे राधे क्यों बोलते हैं?
राधे राधे इसलिए बोलते हैं क्योंकि राधा का नाम भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय लगता है। अच्छा। जैसे आप राधा राधा बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं राधा राधा सुनते ही, इसलिए राधा राधा बोलते हैं। ओके। और कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो राधा जी प्रसन्न हो जाती हैं। तो राधा को प्रसन्न करना है तो कृष्ण कृष्ण जपिए, और कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा राधा जपिए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जी जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। गुरु जी, आज आपने कथा में सुबह सुबह नारद जी के बारे में सुनाया था, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो नारद जी हैं, जैसे ब्रह्मा जी बदलते हैं हर 100 साल में उनके, वैसे ही नारद जी भी बदलते हैं? नारद जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, इसलिए नारद जी अवतार हैं अंश, इसलिए वो नहीं बदलते। तो अगर वो भगवान जी के 24 अवतार में से एक अवतार हैं, तो वो जो पिछले जन्म वाले थे वो कौन है? क्या है, नारद जी पहले भी, उस पिछले जन्म के पहले भी वो नारद जी ही थे, पर उन्हें श्राप लग गया था। श्राप के कारण वो एक दासी पुत्र बने थे, श्राप के कारण। तो वो श्राप पूरा भोगने के लिए गए थे, श्राप के कारण गए, फिर वापस आ गए। वो पहले भी, उस बच्चे से पहले भी वो नारद जी ही थे। अच्छा, मतलब वो बच्चे से पहले भी नारद जी थे, फिर उनको श्राप लगा, फिर उसके बाद वो आए थे धरती पे। हाँ, फिर वो फिर नारद हो गए बाद में। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी, मैं बस्ती ज़िले के एक छोटे गांव से आता हूं और मैं यहां नोएडा में जॉब करता हूं। गुरु जी, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, घर वाले कह रहे हैं कहीं लड़की देख के शादी कर लो। बचपन से मैंने आज तक कोई नशा, धूम्रपान या मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। तो घर वालों का कहना है कि आप ऑफिस में ही करो, बट ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हमारे समाज की भी हैं, बट